Good morning, student. ठीक है, now I hope you are doing well और आप मुझे जानती हैं बहुत अच्छे तरीके से और नुपुर मैडम Puraruga, assistant professor at UCC. And now we should discuss about our company law. कंपनी लॉ आप लोग जानते ही हैं और बहुत टाइम से आप लोग मुझसे पढ़ रहे हैं और इसमें बार बार आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वीडियो देखिए और मुझसे जूम पर इंटरेक्ट करें, क्योंकि जितना आप जूम पर इंटरेक्शन करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए सेफ साइड होगा, बेनिफिशियल होगा। ठीक है, चलिए इसके साथ हम लोग शुरू करते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बेसिकली आपको डिफरेंस बताया था कंपनीज एक्ट 1956 में कि प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए क्या प्रोविजन थे और कंपनीज एक्ट 2013 में क्या क्या प्रोविजन बनाया गया, और जिसकी वजह से इन दोनों में से क्या कहते हैं विच वन इज क्या आपका बेस्ट, तो कंपनीज एक्ट 2013 बेस्ट है, क्योंकि सीधी सी बात है जब नया लॉ आता है तो पुराने लॉ की कमियों को दूर करके ही आता है। What is private placement? सीधी सी बात है, प्राइवेट प्लेसमेंट for the first time in Indian legal history the term private placement defined किया गया कंपनीज एक्ट 2013। Private placement is opposite of public issue. Yes, private placement is opposite to public issue। क्यों? क्योंकि एक सीधी सी बात है, प्राइवेट प्लेसमेंट वो है जो एग्जैक्टली पब्लिक को नहीं है और पब्लिक इशू वो है जो पब्लिक को। इट इज अ सेल ऑफ सिक्योरिटी टू रिलेटिवली स्मॉल नंबर ऑफ सिलेक्टेड इन्वेस्टर्स एज वे ऑफ द रेजिंग कैपिटल। हम जहाँ पे अपनी कैपिटल रेज करने के लिए स्मॉल नंबर ऑफ लोगों को क्या करते हैं, सिलेक्ट करते हैं। Private placement has been specifically defined to mean any offer of security or invitation to subscribe security to selected group of persons by a company other than by the public offer to issue a private placement, क्या कहते हैं आपका ऑफर लेटर। मतलब यहाँ पर एग्जैक्टली हम लोगों को प्रोस्पेक्टस इशू करने की जरूरत नहीं पड़ती। एक वर्ड होता है स्टेटमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस, स्थानापन्न परिविवरण। हिंदी के बच्चे अगर देख रहे होंगे तो उनको वर्ड बता देते हैं स्थानापन्न परिविवरण, उसी से क्या हो जाता है, काम हो जाता है। क्लियर हो गया। और आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी सिक्योरिटी जो इशू की जाती है प्राइवेट प्लेसमेंट में, तो मेरे बच्चों सिक्योरिटी जिसकी डेफिनेशन आपकी सेक्रा सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट है, वैसे सेक्शन 2 में गिवन। क्योंकि मैं आपको बता दूं ना, कंपनीज एक्ट में प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हर तरह की सिक्योरिटी को बोला गया है, शेयर और डिवेंचर को नहीं, क्योंकि प्राइवेट प्लेसमेंट में हम किसी भी सिक्योरिटी के थ्रू क्या कर सकते हैं, पैसा रेज कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली ऑन द कंपनी चॉइस। ठीक है, इसके बाद आता है आपका प्राइवेट प्लेस इन टर्म्स ऑफ सेक्शन 42 ऑफ कंपनीज एक्ट। बिल्कुल सही बात, जो इसकी लिमिट ओवरऑल, ठीक है, जो भी इक्विटी डिवेंचर कुछ भी हम लोग इशू कर रहे हैं, नॉट मोर देन 200, एक्सक्लूडिंग आपका जो एम्प्लॉयज को करते हैं या फिर क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को। क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि मैम ये जो आप क्या कहते हैं QIBs को कर रहे हैं या आप लोग क्या कहते हैं ESO मतलब एम्प्लॉयज को कर रहे हैं, तो उसके साथ लिमिट क्यों नहीं है? तो मेरे बच्चों उसके साथ लिमिट इसलिए नहीं है क्योंकि जो QIBs होते हैं, ठीक है, वो n नंबर ऑफ लिमिट में होते हैं। और दूसरा क्या होता है आपका जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड, जो सेबी के थ्रू रजिस्टर्ड है वो एक इंडिविजुअल पर्सन नहीं हो गया, वो क्या कहते हैं आपकी, क्योंकि अगर हम एक QIB की बात करें, अगर हम एक QIB की बात करें तो अल्टीमेटली एक QIB के अंदर ही बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, क्योंकि जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स होते हैं ये बहुत सारे लोग मिलकर क्या बना लेते हैं, आपका एक ग्रुप बना लेते हैं जिनको सेबी सर्टिफाई करता है किसके QIBs के ग्रुप। पर एम्प्लॉय देखिए सीधी सी बात है, जब कंपनी एम्प्लॉयज को शेयर इशू करेगी तो वो ये तो देखेगी नहीं कि मेरे पास 200 एम्प्लॉय है, मुझे 200 को करना है, क्योंकि सबके इक्वल राइट्स की बात आती है। समटाइम तो कंपनी इशू है क्या आपका ESO टू द क्या आपका नॉट क्या आपका अवर कंपनी एम्प्लॉय मतलब अपनी कंपनी के नहीं करते बल्कि किसको भी करते हैं, जिसकी ग्रुप कंपनी होती है उसके एम्प्लॉयज को भी करते हैं। लाइक होल्डिंग कंपनी सब्सिडी कंपनी को करती है, सब्सिडी कंपनी होल्डिंग कंपनी को करती है। तो अल्टीमेटली फिर वहाँ पर ये वाली लिमिट क्या होती है, एप्लीकेबल नहीं। हाँ, जब हम प्राइवेट प्लेसमेंट सिलेक्टेड ग्रुप ऑफ पर्सन को करते हैं लाइक प्रमोटर्स एंड ऑल को करते हैं, तो उस केस में क्या होता है आपका 200 की आपकी लिमिट क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। अब सीधी सी बात है, कंपनी लॉ के प्रोविजन पढ़ रहे हैं तो कंपनी लॉ के प्रोविजन में हमें ये भी जानना होगा कि प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए उनको क्या करना होगा। तो प्राइवेट प्लेसमेंट करने के लिए हम लोग को क्या पास करना होगा, ऐसे सबसे पहले हम लोग जब भी, क्योंकि देखिए अगर हम राइट इशू से मूव करके प्राइवेट प्लेसमेंट की तरफ आ रहे हैं तो राइट इशू तो होता है आपका बिना किसी बिना कुछ किए हुए आपको क्या करना होता है, राइट इशू लेकर आना। तो मतलब उसमें आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वैसे आप आर्टिकल में आपके प्रोविजन होनी चाहिए राइट इशू को लेकर, इसके अलावा किसी चीज की जरूरत नहीं है। बट अगर आप लोग क्या कर रहे हैं, राइट इशू नहीं लेकर आ रहे हैं, एग्जिस्टिंग शेड्यूल को ऑफर नहीं कर रहे हैं, तो कंपनी लॉ कहता है कि भैया ठीक है, फिर तो आपको क्या करना पड़ेगा, मेरे प्रोविजन को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बता रखा सेक्शन 42 में, तो यू हैव टू पास क्या आपका ऐसा।
जब आपको प्राइवेट लोगों को क्या करना ऑफर करना है तो पहले आपको एसआर पास करना पड़ेगा। एसआर पास करने के लिए आपको जनरल मीटिंग बुलानी पड़ेगी, फिर शेयर होल्डर्स की मीटिंग बुलानी पड़ेगी। शेयर होल्डर्स की मीटिंग में आपका क्या होगा, एसआर पास किया जाएगा। In case of non-convertible debenture, it shall be sufficient if the company takes prior to approval of shareholder by passing capital SR only once in a year for all the offered mutation and cost of debentures during the cap year. Public advertisement utilizing any media marketing channel to inform the public at large about such offer is not बिल्कुल। और साथ साथ ये बोल दिया जाता है कि हम लोग जिसको ये ऑफर कर रहे हैं कि वो कोई अप्लाई करे, क्योंकि कोई और अप्लाई करेगा तो उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Justification with the price at which the offer mutation is being made should be disclosed in the explanatory statement। बिल्कुल। और जिन जिनको नोटिस दिया जाता है उन सबको एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट के साथ ही उसका जस्टिफिकेशन, क्या प्राइस, क्यों प्राइस, ये प्राइस क्यों है, ये सब मेंशन करना। अब आता है आपका, क्योंकि देखिए जब हम ऑफर लेटर देते हैं तो कोई ना कोई तो कंपनी लॉ ने उसके लिए प्रोविजन भी बना रखा होगा, तो उसके लिए पीएस, ठीक है, जो कि बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच होता है। सीरियल नंबर, एड्रेस पर्सन टू पर्सन टू होगा ऑफर sent within 30 days of the recording the name of such person, ठीक है, either in the writing or in the electronic form। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए सीधी सी बात है, जब आपको प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑफर लेटर मिलता है तो अल्टीमेटली आपको उसको 30 दिन के अंदर क्या करना होता है, वापस करना होता है। और अगर 30 दिन के अंदर वापस नहीं आता है तो हम मान लेते हैं कि उसको रिजेक्ट कर, ठीक है। और कंडीशन टू बी फॉलोड रिलेटिंग टू प्राइवेट प्लेसमेंट जो भी बताइए, नंबर ऑफ पर्सन मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि एक बार में 50 से ज्यादा हो सकते हैं, बट ओवरऑल मिला के आप कितने भी प्राइवेट प्लेसमेंट अगर साल में लेकर आए, 4 से ज्यादा तो वैसे नहीं लेकर आ सकते, तो उसकी लिमिट आपकी 200 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर मान के चलिए कि उस पर्टिकुलर की लिमिट तो आपको 50 से क्या है कम है, बट ओवरऑल मिला के अब तक आप जितने लेकर आए थे उसकी लिमिट 200 को क्रॉस कर दी है, तो वो इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा, डीम्ड पब्लिक इशू हो जाएगा। The offer of security invitation to subscribe to security shall be made to not more than 200% in the aggregate, and if an initially excluding offer invitation made to a qualified institutional buyers or to employ a family under a scheme of employee stock option, the limit to be accounted individually for each of the kind of biल्कुल। और ये लिमिट आपको क्या करनी है, आपकी हर काइंड ऑफ सिक्योरिटी जब इशू की जाती है उसमें कंसीडर करनी है। नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी, पर हाँ किस पर एप्लीकेबल नहीं होता, तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एनबीएफसी तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता, ठीक है। एंड देन उसके बाद क्या है आपका नेक्स्ट इज द मिनिमम इन्वेस्टमेंट साइज शैल नॉट बी लेस देन आपका 20,000 ऑफ फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी। और सबसे बड़ी बात जो इन्वेस्टमेंट साइज है वो 20,000 से क्या नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो और ये वाली बात किस पर, एनबीएफसी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी पर एप्लीकेबल नहीं। पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन, द पेमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन शैल बी मेड फ्रॉम द बैंक अकाउंट ऑफ पर्सन सब्सक्राइबिंग टू द सिक्योरिटी। In case of joint holders, it shall be paid from the bank account of the person whose name appears first in the application, ठीक है। And all the money payable towards the subscription security under this section shall be paid through check, demand draft। मतलब सीधी सी बात है, ये पेमेंट आपको किसके थ्रू करनी है, आपका जो सीबीएस ब्रांच का चेक है उसके थ्रू करनी है, या डिमांड ड्राफ्ट किसके थ्रू करनी है, कैश के थ्रू कभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, द कंडीशन। तो देखिए आपका प्राइवेट प्लेसमेंट, और ये पैसा कंपनी के ऊपर भी कंडीशन है कि जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू करती है, ठीक है, तो अल्टीमेटली कंपनी जब तक की सभी को अलॉटमेंट ना कर दे तब तक की कंपनी को सेपरेट बैंक अकाउंट में रखते हैं। बल्कि सभी तो इन्हीं के लिए क्या किया जाता है, आपका जो हमारे शेयर होते हैं, जो हमारे कौन होते हैं मर्चेंट बैंकर वगैरह, ये क्या किए जाते हैं, हायर किए जाते हैं। वो इसलिए हायर किए जाते हैं कि जब तक कि भाई पूरी तरीके से जो हमारा प्लेसमेंट है वो प्रॉपर ना हो जाए, जितने भी हमारे प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनको क्या ना मिल जाए, सिक्योरिटी ना मिल जाए, तब तक कि उस सेपरेट बैंक अकाउंट का जो प्राइवेट प्लेसमेंट के जो पैसा है तो उसका इस्तेमाल ना किया जाए कंपनी के कंपनी किसी भी काम में। एंड देन जब कंपनी क्या हो जाएगी आपका, ठीक है, जब वो सबको अलॉटमेंट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, लिस्ट हो जाएंगे शेयर, तब उसके बाद उस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा कंपनीज वाले अकाउंट में। एंड देन उसका इस्तेमाल उस पर्पस में किया जाएगा जिस पर्पस से आपका पैसा लिया जाएगा। So all the money received on the application shall be kept in the separate bank account in a certain bank and shall not be utilized for any purpose other than for any adjustment against allotment of security and for the refund of money in case the company is unable to allot any of the securities. उसके बाद बात आती है अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटी बिल्कुल। जो अलॉटमेंट करना होता है वो हमें 60 दिन के अंदर करना होता है इफ द कि आपका इशू अंडर रिटर्न, अगर इशू अंडर रिटर्न नहीं है तो आपको 15 दिन के अंदर करना होता है। अगर आप नहीं करते हैं 15 दिन या फिर 60 दिन के अंदर तो ये आप टू पे द कैप का इंटरेस्ट, ठीक है, विद द कैप पर 12% पर है। ये तो कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग है, बट अगर हम सेबी की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 15% है,
ठीक है, तो ये भी आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। एंड कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ऑफर, बिल्कुल सही बात है कि उसके बाद आपको एक कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफर का मेंटेन करना होता है PS5 में 30 दिन के अंदर विद PS ऑफ फोटो, क्योंकि PS फोटो क्या होता है आपका, इसके लिए होता है रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट के जो हमने प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ऑफर दिया था। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट आपको क्या कहते हैं PS3 के अंदर 30 दिन के अंदर उसको जमा करनी होती है। किन किन को आपने इशू किया, उनका पैन नंबर, उनकी ईमेल आईडी, class of security held, date of allotment of security, number of security held, nominal value, amount paid of the security, ये सब आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है किसको इसके साथ ही आपका खत्म हो जाता है। We will discuss in the आपका next portion, we will discuss in the next class. Okay, bye guys, take care.